सुशांत सिंह राजपूत का फैन बेस आज भी उनके लिए उतना ही क्रेजी है जितना 10 साल पहले उनकी डेब्यू मूवी के लिए था। और इसका मेन रीजन सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स नहीं है, बल्कि उनका ऑरा है जो कि ऑफ कैमरा भी उतना ही कैरिस्मेटिक था जितना उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स होते थे। तो आज मैं एनालाइज करना चाहूंगा ऐसी 3 बड़ी बातें जो उनको सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी बनाते हैं, वेर ही प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी मोर देन जस्ट एन एक्टर। एंड ये 3 चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आप भी अपनी लाइफ में बहुत आसानी से इनकलकेट कर पाएंगे, और इन 3 प्रिंसिपल से आप भी और ज्यादा कैरिस्मेटिक और लाइकेबल एज अ पर्सन लग सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, हियर आर 3 मेजर थिंग्स दैट गिव सुशांत सिंह राजपूत लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी। स्टार्टिंग विद नंबर 1, बीइंग अ वर्कहोलिक। नाउ हमने देखा है कि कई लोग या कई एक्टर्स खुद को लाइफ में वर्कहोलिक्स बोलते हैं, बट सुशांत सिंह राजपूत इसका एक लिविंग एग्जाम्पल थे। सुशांत सिंह राजपूत किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट में हमेशा इन्वॉल्व होते थे। उनकी हम्बल बिगिनिंग्स, जो कि पहले एक बीटेक डिग्री के बाद टीवी शोज में हुई, transitioned him into a big movie star only by his one mantra, that is always be working. हाँ, तो मैं चला गया डांस सीखने के लिए। ओके। और डांस करते करते फिर मैं डांसर ही बन गया। और सारे हीरोइनों के पीछे मैं डांस करता था। ओके। हीरोज के पीछे भी करता था, लेकिन जी, हीरोइन। ज्यादा आपको वो याद है? हाँ। हाँ। तो बस प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय के पीछे मैं डांस कर रहा हूँ। ओके। Another great reason is that being an outsider, सुशांत सिंह राजपूत पे हमेशा ये डर मंडराता रहता था कि उनको हमेशा काम ही करना है। He did not have the luxury to take breaks or vacations, but उनके पास इस बात की लग्जरी नहीं थी कि वो जाएं और 1-2 साल तक मूवी से अवे रहें या फिर टीवी शो से अवे रहें। उनको एज़ अ वर्किंग एक्टर ये काफ़ी बड़ी बात लगती थी और काफ़ी प्रिविलेज की बात लगती थी कि वो उनके पास काम है। नॉट जस्ट काम है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज़ एंड बेस्ट फ्रैंचाइज़ेज़ में रेगुलर अच्छा काम मिलता रहे। उनका ये प्रिंसिपल उनकी लाइफ़ में हमेशा झलकता था कि ही वांटेड टू बी नोन एज़ अ वर्किंग एक्टर, यानी एक ऐसा एक्टर जो काम कर रहे हों पूरे टाइम। नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको भी अपनी लाइफ़ में ग्रेट बनना है तो आपको चौबीसों घंटे काम करने पड़ेंगे। पर इसका ये मतलब है जो भी आप करें उसमें आप फुल डेडिकेशन के साथ करें, एंड जो ड्राइव हो वो आपके अंदर से आए कि यू वांट टू परस्यू दिस इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल। नंबर 2, आई कांटेक्ट। सुशांत सिंह राजपूत एज एन एक्टर सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपने ह्यूमन कनेक्ट के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बात करने का तरीका ऐसा था कि जो ऑडियंस एकदम क्लिक कर जाता था। उनके आप जितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए या ऑडियंस इंटरेक्शन देख लीजिए या फिर दूसरे सेलिब्रिटी से ही बात करना, वो एक चीज बहुत ध्यान से करते हैं, दैट इज जब वो बोल रहे होते हैं तो वो हमेशा अपनी बात सामने वाले को कन्वे करते हैं, और जब वो किसी की बात सुन रहे होते हैं तो इन द मोमेंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और उसका ये मतलब नहीं कि बात को बस बैठ के पैसिवली सुनना, बट उनकी आंखों में आंख डाल के जो वो बात बोलना चाहते हैं उसको ढंग से समझना, सुनना और फिर उसको रेसिप्रोकेट करना, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज जो सुशांत सिंह राजपूत को लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी देती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम बात कर रहे होते हैं, हम या तो इधर-उधर देखने लगते हैं या फिर थोड़े नर्वस होके टाइम को देखने लगते हैं या फिर पीछे कुछ चल रहा होता है तो उसे देखने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है, जो बात कर रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि आप उसकी बात में या तो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उसका आप मतलब नहीं समझ रहे या फिर आपको सिंपली कहीं और होना है। ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं बाय सिंपली इंक्रीजिंग योर टाइम ऑफ आई कॉन्टैक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे टाइम सामने वाले की आँखों में आँख डाल के ही बात करते रहें। एक सिंपल प्रिंसिपल होता है 70-30 वाला, कि 70% ऑफ द टाइम्स, जो कि है मेजॉरिटी से थोड़ा-सा ज़्यादा, आप इंसान की आँखों में आँख डाल के बात करें। 30% ऑफ द टाइम्स आप इधर-उधर देख सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि आप पर्सन को स्टेयर कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट और स्टेयरिंग के बीच में सुशांत सिंह राजपूत हमेशा ये फाइन लाइन चलते थे कि पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था कि उनको वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं कि वो उनको देख के एकदम घूरे जा रहे हैं। एंड दैट इज़ वन आर्ट व्हिच सुशांत सिंह राजपूत मास्टर्स वेरी वेल। और फिर आखिरी पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर 3, फिटनेस। नाउ आई नो लोग ये कहेंगे कि एक्टर्स के साथ तो ये थोड़ा ड्यू होता ही है, अगर आप बॉलीवुड में हो तो आपको फिटनेस मेंटेन करनी पड़ती है, बट लेटली वी हैव सीन मेनी एक्टर्स, बट सुशांत सिंह राजपूत वाज वन एक्टर जो कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते थे। इससे 2 फायदे होते थे। एक तो उनको जैसे अर्ली या लेट शूट्स पे जाना होता था, उसके लिए वो हमेशा अलर्ट रहते थे, और दूसरी बात, उनमें वो आलस वाली बात नहीं आती थी, जो कि कई एक्टर्स को देख के आपको लगता होगा कि ये थोड़े थके हुए हैं होते हैं। वो चीज़ सुशांत सिंह राजपूत 100% अवॉइड करते थे। सेकेंडली, उनकी फिट बॉडी उनको एक फिट माइंड देती थी, जिससे वो ज़्यादा शार्पर और क्लियरली सोच पाते थे। इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है कि आप पूरे जिम में 3-4 घंटे बिताने लगे। इस बात से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है? बात सिंपल है।
आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3-4 घंटे जाके जिम में सिक्स पैक बनाने लगें और फिर फैट डाइट्स फॉलो करने लगें जो आजकल फेमस हो रही हैं। बट इसका सिंपल मतलब है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं और मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप एक बार वॉक कर लें ताकि आपकी फिटनेस थोड़ी बेसिक लेवल पे मेंटेन रहे। नाउ यहाँ पे देखने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत ने हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया है। टाइम एंड अगेन उन्होंने ये बताया है कि उनकी हेल्थ और उनकी फिटनेस उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और उन्होंने कई बार तो ये भी कहा है कि दिस इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ। और यही बातें हैं जो उनको एक एक्सपर्ट की तरह इन बातों में लैंड करती है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टू द एंड ऑफ द वीडियो। एक छोटी सी बात, अगर आपको भी ऐसे और कैरेक्टर इनसाइट्स का ब्रेकडाउन देखना है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करें एंड प्लीज मेक श्योर आप वीडियो लाइक करें। लास्टली आई लव टू हियर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आप इन बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपके बारे में इनकी क्या राय है। I'd love to hear your thoughts about this topic. तब तक के लिए दिस हैज बीन द कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेक्स। विदाई लेते हुए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड स्टे ऑसम।